हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। अपनी HTET TGT PGT कॉमन सेक्शन की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। लास्ट क्लासेस में हमने की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और जो लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ वगैरह हैं वो सब आज देखेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और एक दो थ्योरी और, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या थी? कल हमने की थी कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग वाली कौन सी थी? डॉग के ऊपर और इवान पेवलोव ने जो दी थी, ठीक है। अब देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, ये दी थी फर्स्ट ऑफ ऑल BF स्किनर ने। और BF स्किनर कौन थे? अमेरिकन। एक्सपेरिमेंट हुआ था रैट के ऊपर और वो तो था पजल बॉक्स जो कैट के साथ था, और ये है स्किनर बॉक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना कि स्किनर बॉक्स था। रेड लाइट और ग्रीन लाइट, फूड डिस्पेंसर, इलेक्ट्रिकल ग्रिल, ये सब थे जो इक्विपमेंट्स और यूज़ हुए, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रैट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसको एक स्किनर बॉक्स, मतलब उनका डिज़ाइन किया हुआ एक बॉक्स, उसके अंदर रैट को रखा जाता है और दो बटन्स लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिक ग्रिल से अटैच करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक ग्रिल से अटैच करके एक में रेड एक में ग्रीन लाइट, मतलब ग्रीन बल्ब है, और एक साइड रेड बटन, एक साइड ग्रीन। अगर वो ग्रीन दबाएगा तो खाना आ जाएगा, मतलब फूड डिस्पेंसर जो है उसमें ओपन हो जाएगा खाना, ठीक है। और अगर वो रेड लाइट दबाएगा तो उसको लगेगा करंट, ठीक है। ये मैंने कैट वाले में आपको कराया है कल। जो उसमें ना कैट वाले में क्या था कि पजल बॉक्स था। आप ये बात ध्यान रखना, अभी मैंने लास्ट में आपको करवाया था कि कैट वाले में क्या था कि पजल बॉक्स था। पजल बॉक्स में पजल्स थे, ना कि जो ग्रिल मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिक ग्रिल, वो नहीं थी। आप ये बात ध्यान रखना। वैसे इतना कुछ इशू नहीं है इसमें। और वो ये सब, मतलब कैट वाले पे एक्सपेरिमेंट जो था वो पजल के साथ था, ना कि जो मैंने आपको बताया कि विदाउट ये, मतलब रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाला, उसमें पजल बॉक्स था जो कैट पे एक्सपेरिमेंट था। और इसमें क्या है, स्किनर बॉक्स जिसमें रेड और ग्रीन लाइट है, फूड डिस्पेंसर, इलेक्ट्रिक ग्रिल जो यूज़ हुई है। इसमें क्या होता है कि रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों चीज़ें काम करती है। कैसे? अगर वो ग्रीन बटन दबाएगा तो दोबारा दोबारा उसको दबाएगा, मतलब खाना बार बार आता रहेगा, इस तरीके से। पनिशमेंट कैसे कि अगर वो रेड लाइट दबाएगा तो उसको लगेगा इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब कि वो उसकी तरफ दोबारा नहीं जाना चाहेगा अगर उसको एक दोबारा से लग जाएगा तो। रेनफोर्समेंट होती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पनिशमेंट भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट कैसे होती है? पुनर्बलन, यानी कि उसको मोटिवेशन मिलेगा अंदर से कि हाँ इस पे दबाने से खाना आया, ठीक है। अब देखते हैं शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है। शेड्यूल होता है कि दो टाइप की होती है रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूस एंड पार्शियल। कंटिन्यूस यानी कि जो चलती रहती है थोड़ी थोड़ी साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ जो चलती रहती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। और पार्शियल होती है पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। पार्ट्स में डिवाइड कैसे? एक होगी इंटरनल, दूसरी है रेशियो, ठीक है। इंटरनल, दूसरी है रेशियो। इंटरनल क्या होती है? टाइम की, टाइम से रिलेटेड। टाइम से कैसे कि फिक्स एक टाइम पे जो हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगी, ठीक है। और वेरिएबल होती है कभी भी किसी भी टाइम। ये किसके पार्ट्स हैं? इंटरनल के। इंटरनल के दो पार्ट्स हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड होता है कि जैसे फिक्स टाइम पे 4 से 5 घंटे बाद, इस तरीके से। और वेरिएबल होता है किसी भी टाइम, मतलब दिन में एक बार, जैसे किसी भी टाइम पे कर ली, ठीक है, इस तरीके से। रेशियो में क्या होता है? मतलब रिस्पॉन्स रेट से। और ये है दो टाइप्स का आगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड में क्या होता है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से पता लगता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस से लगा लो आपका, या ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर जो हम चालान वगैरह करते हैं उसके, जैसे 5 बार चलाने के बाद, मतलब 5 बार किसी का चालान हो जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस जो सस्पेंड किया जाए इस तरीके से, या कैंसिल किया जाए इस तरीके से, ठीक है। मतलब 4-5 अटैम्प्ट के बाद फिक्स है कि इसके बाद आप नहीं कर सकते। जैसे यूपीएससी का भी है, 5 अटैम्प्ट होते हैं, उसके बाद आप नहीं दे सकते दोबारा एग्ज़ाम, इस तरीके से। वेरिएबल होता है जो कभी कभी हो, जैसे कि लॉटरी, मतलब लाइफ में एक ही बार लग सकती है, ऐसा भी हो सकता है और कई बार भी लग सकती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ठीक है।
आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, शेपिंग बिहेवियर, एक्सटिंक्शन, जैसे कि पिछले में हुआ था पेवलोव वाले में, ये उसी तरह का कंसेप्ट है। कैसे, देखो पेवलोव वाले में क्या हुआ था कि पहले दिया था हमको अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो क्या था, खाना, ठीक है, बिना किसी बेल बजाए खाना दे दिया था। इसी तरह इसमें क्या है, शेपिंग बिहेवियर, मतलब बिहेवियर को शेप करने की कोशिश की जा रही है अभी। फिर होता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन कैसे था कि हम भूल जाते हैं एक बार कि जैसे जो भी पहले सीखा, फॉर एग्जांपल रैट वाले में कंसेप्ट में देख लेते हैं इसको, जैसे कि रैट ने सीखा कि रेड बटन दबाने से खाना आएगा, ग्रीन बटन दबाने से खाना आएगा, ठीक है, तो उसने ये बात सीख ली बिहेवियर में। एक्सटिंक्शन कैसे होगा उस बात का, मतलब अभी ना उसको रेड का पता ना ग्रीन का, एक तरीके से ये लगाओ कि ना रेड का पता ना ग्रीन का, उसको सिर्फ ये पता है कि बटन दबाने से खाना आएगा। ये क्या है, शेपिंग बिहेवियर, बटन दबाने से खाना आएगा। एक्सटिंक्शन में क्या होगा, जब वो ग्रीन बटन दबाएगा तो खाना आया, लेकिन जब रेड बटन दबाया तो उसको क्या हुआ, पनिशमेंट मिली, यानी कि उसको करंट लगा। तो उसका ये जो भ्रम था कि कोई भी बटन दबाने से खाना आएगा, तो वो एक्सटिंक्शन, मतलब उस वहाँ से क्विट हो गया वो माइंड से कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बटन दबा दूंगा तो खाना आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कैसे कि मतलब जो भी सीखा था वो एकदम से अब कैसे याद आएगा, जब वो दोबारा फिर से ग्रीन बटन दबाएगा, ठीक है, ग्रीन बटन दोबारा से दबाएगा तो उसको फिर से खाना मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि हाँ, ये वाला बटन दबाने से खाना मिला। जनरलाइजेशन, ये वाला कंसेप्ट वैसे वो डॉग वाले में इवान पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ज़्यादा फिट बैठता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब जो सीखा हमने उसका जो एक्सटेंशन हुआ उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आ गया कि हाँ ये वाला बटन दबाने से खाना मिलेगा। फिर है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या बनी उसकी कि खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन में होता है, देखो भाई यहाँ से ना यहाँ पे कुछ कंसेप्ट ये ज़्यादा सा अप्लाई नहीं होता, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि हमें डिफरेंस का पता लग जाता है कि कौन सा बटन दबाने से खाना मिला। जर्नलाइजेशन क्या बनती है कि खाना मिलता है बटन दबाने से, ठीक है, बटन दबाने से खाना मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन में हमने डिवाइड कर लिया कि रेड बटन दबाने से खाना नहीं मिलता, ग्रीन बटन दबाने से खाना मिलता है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में होता है कि जो हमने सीखा था वो हमारा जो बीच में अपडेट हुआ कि हमने बटन दबाया लेकिन खाना नहीं मिला, मतलब ग्रीन बटन दबाया, रेड बटन दबाया, खाना नहीं मिला, तो क्या हुआ, एक्सटिंक्शन। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कैसे हुई, फिर से ग्रीन बटन दबाया तो खाना मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर जर्नलाइजेशन क्या हुई कि खाना मिलता है बटन दबाने से। फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ कि रेड बटन दबाने से खाना नहीं मिलता, ग्रीन दबाने से खाना मिलता है। इससे जो है बिहेवियर शेप हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा कौन थे, कैनेडियन थे। इन्होंने बंडूरा से, जैसे यहाँ से याद कर सकते, बी से बंडूरा, बी से बोबोडोल, ठीक है। सो किसके ऊपर, बोबोडोल के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट। और बोबोडोल से किया था, फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो डोल को कौन यूज़ करता है, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, बाकी सारे हुए थे एनिमल्स के ऊपर। और ह्यूमन बींग है जो एक सोशल एनिमल है, तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम मॉडल को देखते हैं। नेक्स्ट होता है मॉडलिंग, यानी कि फिर उसको कॉपी करते हैं। इमिटेशन, पहले देखा फिर उसको ऑब्जर्व किया कि उसने क्या ऐसी एक्टिविटी की जो हमें करनी चाहिए, और फिर हम खुद उस एक्टिविटी को करते हैं, उसको बोलते हैं इमिटेशन। एलिमेंट्स ऑफ मॉडलिंग, मॉडलिंग मैं बता दूं आपको कि हम मॉडल को देखते हैं और उसको कॉपी, यानी कि अभी हमने अपने बिहेवियर में वो चीज़ नहीं लाई, कॉपी की, यानी कि माइंड में कॉपी कर लिया एक तरीके से ऐसे।
एलिमेंट्स ऑफ मॉडलिंग, एलिमेंट्स ऑफ मॉडलिंग में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप है अटेंशन, यानी कि मॉडल की तरफ या डॉल की तरफ हम देखेंगे। नेक्स्ट है रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि उसको मेमोरी में लेके जाएंगे कि ऐसे ऐसे किया। रिप्रोडक्शन यानी कि उसका फिर हम अपने तरीके से उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। मोटिवेशन, अगर वो सही हो जाता है तो हमें फिर से उसको मोटिवेशन मिलेगा। बोबो डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे, एक मतलब ये आपको आपने देखा भी होगा वीडियोस में कई बार कि क्या होता है, बच्चा जैसे खाना नहीं खा रहा, आपने डॉल ली और उसको बोला कि खाना नहीं खा रहे, तो उसको एक तो थप्पड़ लगा दिए। तो इससे बच्चे को क्या लर्निंग हुई कि अगर डॉल खाना नहीं खाएगी तो थप्पड़ लगेगा, और ये उसके साथ भी हो सकता है कि अगर खाना नहीं खाया तो थप्पड़ लगेगा। ठीक है, तो इसमें है ये चीज़। रीइंफोर्समेंट पहले भी बता दिया मैंने, सेल्फ और विकारस होता है। ठीक है, पहले क्या था, इंटरनल एंड वर्बल, सॉरी वर्बल नहीं, क्या वर्ड था वो, वर्टिकल, वेरिएबल फिक्स्ड एंड वेरिएबल। और अब ये है कि सेल्फ एंड विकारस। सेल्फ यानी कि खुद से अंदर से जब मोटिवेशन आए उसको बोलते हैं सेल्फ, और विकारस होता है जब मॉडल को देख के हम कॉपी करते हैं। फॉर रिवार्ड यानी कि उस मॉडल को ने खाना खा लिया, फॉर एग्जांपल के लिए, वैसे डॉल तो क्या ही खाना खाएगी, मतलब अगर उसको खाना खिलाना है, अगर उसने खाना खा लिया तो उसको थप्पड़ नहीं लगेगा, अगर नहीं खाया तो उसको थप्पड़ लगेगा। ठीक है, इस तरीके से, मतलब अगर थप्पड़ नहीं खाना तो रिवार्ड है। इस तरीके से होती है रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी क्या होता है कि अचानक से, ये देखो यहाँ पे क्या है, सडन सॉल्यूशन जो माइंड में आता है, सडन अंडरस्टैंडिंग, सडन सॉल्यूशन, रिकॉग्निशन ऑफ परसेप्शन, यानी कि हमारी पहली कोई अवधारणा थी जो हमने, मतलब पहली कोई अवधारणा या हमारी लर्निंग थी, उसका प्रॉब्लम के टाइम पे एकदम से माइंड में आ जाना कि इसका सोल्यूशन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये होता है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इसमें क्या है, जो वुल्फगैंग कोहलर से ही याद रखते हैं वैसे इनको, कोहलर। ठीक है, कोहलर ने और क्या दी थी, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पिछले साल भी क्वेश्चन में आया, पेपर में मैंने देखा है आई थिंक। सो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और उसी को बोलते हैं होलिस्टिक थ्योरी। होलिस्टिक यानी कि यहाँ पे ये देखो एक्सप्लेन किया हो, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या होता है कि होल यानी कि पूरा, जो एक तरीके से फुल बॉडी, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों की बजाय पूरा जो होता है किसी भी चीज़ का संपूर्ण होना, वो ज़्यादा बेटर होता है। और इसके फादर कौन है, मैक्स वर्दीमर। इसमें क्या था, इनसाइट लर्निंग थ्योरी में ये किसके ऊपर किया था, सुल्तान चिंपैंजी के ऊपर। इनसाइट लर्निंग देखो, इसको कैसे याद करोगे, इनसाइट यानी कि ह्यूमन बींग्स के दिमाग की बात हो रही है, क्योंकि लर्निंग वगैरह जो है वो ह्यूमन बींग्स के ही ऊपर होती है। और दोबारा क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के बिल्कुल क्लोज रिलेटेड जो एनिमल है वो कौन है, चिंपैंजी। मतलब हमारे जो हम आए हुए हैं वो किससे हुआ है, हमारा एवोल्यूशन वो बंदर से ही हुआ है। ठीक है, बंदर से ही हमारा एवोल्यूशन हुआ है। इसी वजह से जो बिल्कुल क्लोज रिलेटेड माइंड किससे कहा गया, बंदर से, मतलब चिंपैंजी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसका नाम क्या था, सुल्तान। उसको क्या एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया और उसके पास बनाना लटका दिए गए, मतलब इतनी हाइट पे लटकाए गए कि वो ऐसे ही बिना कुछ किए उन तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, फिर बॉक्स में रखी हुई थी क्या, स्टिक्स या 2-3 बॉक्स, मतलब ये एक्सपेरिमेंट 2 तरीके से दिखाया गया, आप बस मेनली कंसेप्ट याद करने पे ध्यान दो कि कैसे किया गया। तो बॉक्स रखे गए, 2 से 3 बॉक्स थे, जैसे एक बॉक्स पे चढ़ेगा वो तब भी उसका हाथ नहीं पहुंच रहा, दूसरे पे चढ़ेगा, मतलब अकेले पे वो चढ़ के देख रहा है कि मेरा हाथ पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फिर क्या होता है, वो दिमाग लगाता है थोड़ा सा, एकदम से मतलब माइंड में आ जाता है कि तीनों को साथ में रखा उसने और फिर उसका हाथ पहुंच गया बनाना तक और उसने खा लिया। तो होल का मतलब जैसे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, ये क्या थे, पार्ट्स, और इन तीनों को ज्वाइन करके एक पूरा लंबा मतलब हाइट वाला बॉक्स बना लिया, तो ये क्या हो गया, होल। ठीक है,
जो अभी मैंने बताया आपको होल, ठीक है। तो होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट्स, ये होगी हमारी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और यही हमने किया था इस एक्सपेरिमेंट में, जो किया था चिंपैंजी के साथ, किन्होंने, कोलर ने, और इसी को बोलते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी के एंगेज्ड थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। और किसके ऊपर किया था ये? कैट के ऊपर। और क्या था? पजल बॉक्स। नेक्स्ट देखो, अब ये है जेस्टाल्टिज्म, मैंने आपको बता दिया क्या है, होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट्स। इसके फादर कौन थे? मैक्स वर्दीमर। और इनमें 3 जो हैं साइकोलॉजिस्ट, इनका इम्पोर्टेंट रोल है। ये तीनों के से नाम स्टार्ट होते हैं, जैसे कोहलर, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने क्या दिया था? फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, याद हो तो आपको, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। और एक थे काफ्का, ठीक है, ये तीनों थे। सो साइकोलॉजी का आज का पार्ट होता है कंप्लीट। आपका लर्निंग जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक 2 वीडियोस में नहीं है, 3, ये 3rd है, तो तीनों में ही कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस स्टार्ट किए हुए हैं। टेंस के हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे फर्स्ट है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है? यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोई एक्शन कंप्लीट हुआ, पास्ट की बात है लेकिन, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है पास्ट सिंपल। इसमें क्या होता है? ओनली V2 आपको याद रखना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट एंड में, ये कॉमन चीज़ है। V2 मेन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। V2 है इसकी पहचान। अब देखो क्या, आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, मैंने कल मूवी देखी थी। येस्टरडे, मैंने कल मूवी देखी। अब है इसकी नेगेटिव फॉर्म, आई डिड नॉट वॉच द मूवी येस्टरडे। मैंने, देखो यहाँ पे ओनली V2 आ गया था, तो अब नेगेटिव में क्या आएगा? डिड। और डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें कोई भी आईएनजी या वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं लगी होगी। सेकंड फॉर्म मेनली यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि डिड जो है वो अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ, मोडाल्स और एक है डिड और एक है टू। इनके बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा V1 ही आएगी, मतलब सिंगल फॉर्म में ही आएगी, वो V2 या V3 नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अभी मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसका नेगेटिव देख लिया हमने, अब देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक साथ। इंटेरोगेटिव में होगा डिड यू वॉच अ मूवी येस्टरडे, क्या तुमने कल मूवी देखी थी, ये है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? डिड के बाद नोट लग जाएगा, सिंपल है। शी वेंट टू द मार्केट लास्ट संडे, पिछले संडे वो मार्केट गई थी। नेक्स्ट देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि किसी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, बोलते टाइम भी हो रही है, इसी तरीके से पास्ट में क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? यूज्ड फॉर एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पे हुई एक्टिविटी, उसके बारे में बता रहे हैं। और व्हेन अनदर एक्शन इंटरप्ट देम, और या कोई दूसरा एक्शन हुआ जिसने उस एक्टिविटी को इंटरप्ट कर दिया। इसकी पहचान में क्या है? स्ट्रक्चर वाजवर आएगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? इजएमआर प्लस V1 ING, इसमें क्या है? वाजवर V1 प्लस ING। एग्जाम्पल देखो, आई हैव वॉच्ड TV व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड, जब मेरे फ्रेंड ने बुलाया मैं टीवी देख रहा था, ठीक है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM येस्टरडे, वो कल यानी कि बीता हुआ कल 5 बजे फुटबॉल खेल रहे थे। नेगेटिव में देखो इसका, आई वॉज नॉट वॉचिंग TV, आई वॉज नॉट, वाज के बाद लग जाएगा, देखो वाज नॉट वॉचिंग TV व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड, जब मेरे दोस्त ने बुलाया मैं TV नहीं देख रहा था। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा?
इंटेरोगेटिव बनेगा वर यू वॉचिंग टीवी व्हेन यूर फ्रेंड कॉल्ड, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा वर नॉट यू। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो नोट है वो यू के बाद नहीं लगेगा, हमेशा कब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, क्या है पहचान, हैड प्लस V3। हैज़ हैव तो कॉमन चीज़ है, हैज़ हैव, विल हैव, शैल हैव, ठीक है, लेकिन V3 जो है वो कॉमन है। ठीक है, वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग लग जाएगा हैज़ हैव, पास्ट में लगेगा हैड, और फ्यूचर में फिर से लगेगा हैज़ हैव, नोट, विल, या जो भी लगाना होगा, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ये कहाँ पे यूज़ होता है, सबसे पहले यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। किसी पास्ट एक्शन से पहले जब कोई एक्शन होता है उसके बारे में बताया जाए तब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल के लिए देखो, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई मोम अराइव। मेरे मम्मी के आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सिंपली नोट लग जाएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैड नोट, मैंने आपको क्या बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नोट लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसके ऊपर फोकस करता है, ड्यूरेशन के ऊपर। यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग फॉर अ ड्यूरेशन, मतलब पास्ट में किसी टाइम पीरियड के दौरान कोई एक्टिविटी हुई, ये उसको शो करता है। परफेक्ट में क्या कि कोई एक्टिविटी पास्ट में हुई, कुछ होने से पहले या इस तरीके से। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, ड्यूरेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। इसकी पहचान क्या है, हैड बीन प्लस V1 ING। एग्जाम्पल के लिए देखो, आई हैड नोट, ये मैंने डायरेक्टली दोनों लगा दिए। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर माई ब्रदर, मेरे भाई के आने से पहले मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। ठीक है, तो हैड बीन स्टडिंग, और जब नोट नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नोट लग जाएगा। सेम इसी तरीके से हैड आ जाएगा, इंटेरोगेटिव यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इंटेरोगेटिव में हैड आ जाएगा स्टार्टिंग में, नोट उसके बाद, और फिर जो पूरा हमारा सेंटेंस है वो ऐसे आएगा। अब एक बार की पॉइंट्स देख लो इनके क्या क्या थे। पास्ट सिंपल में क्या था, टॉक्स अबाउट कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट में कोई कंप्लीटेड एक्शन। एग्जाम्पल, आई एट डिनर, मैंने खाना खाया। पास्ट कंटिन्यूस में ऑनगोइंग पास्ट एक्शन, पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही है। आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं खाना खा रही थी जब वो आया। पास्ट परफेक्ट, एक्शन दैट हैपन्ड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, दूसरी किसी पास्ट इवेंट से पहले कोई काम हुआ हो। एग्जाम्पल, आई हैड ईटिंग बिफोर ही अराइव्ड, मैं खाना खा चुकी थी उसके आने से पहले। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। अब ये देखो, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक्शन दैट हैपन्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, परफेक्ट में क्या कि कोई भी पास्ट इवेंट, पास्ट एक्शन होने से पहले जो काम हो उसके ऊपर फोकस करता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि जो काम होने से पहले जो काम था उसकी ड्यूरेशन के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 10 minutes, क्या आ गया, अब इसमें तो 10 minutes नहीं आया था यहाँ पे बिफोर से पहले। ठीक है, तो इसमें आ गया 10 minutes। आई हैड बीन ईटिंग फॉर 10 minutes, मैं 10 मिनट से खाना खा रही थी जब वो आया, मैं 10 मिनट से खाना खा चुकी थी जब वो आया। ठीक है, खाना खा रही थी आएगा, सॉरी इसकी सेंस आएगी रही थी। सो ये ध्यान रखना, हमारा टेंस का टॉपिक स्पेशली प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया, पास्ट टेंस हमने कर लिया, और कल हम फ्यूचर टेंस करेंगे। इस तरीके से हमारा टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वीडियोस में साथ साथ हिंदी का हमारा आई थिंक एक ही टॉपिक रहता है, वाच्य वाला। ठीक है, वाच्य या जो शब्द कितने टाइप के होते हैं, ये इस टाइप का टॉपिक, तो वो मैं आपको इसी वीक में करवा दूंगी। PDFs आपको आज मिल जाएंगे। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।